जो है यहाँ पर ईगड़ी गांव में एकता रैली जो है मेरठ के अंदर है। जैन चौधरी इसको संबोधित कर रहे हैं आज दोपहर 2 बजे। जो केंद्रीय मंत्री हैं और आप देख सकते हैं कि उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर भीड़ अपने ट्रैक्टरों के द्वारा, अपनी गाड़ियों के द्वारा इतनी उत्साह यहाँ पर जो है देखी जा रही है कि आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है गाड़ियों का और बसों का, ट्रैक्टरों का आवागमन जो है जारी है। देख सकते हैं आप जो है अभी जो है रैली का शुभारंभ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों का आना लगा हुआ है। तो देखा जा सकता है कि कितना इनके अंदर जोश खरोश है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है फूलों की वर्षा करते हुए और यहाँ पर जैन चौधरी जो है पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप लगातार गाड़ियां जो है आ रही हैं और आप देख सकते हैं, देखिए जैन चौधरी के आगमन पर उनके स्वागत में जो है यहाँ पर किस तरीके से पुष्पों की वर्षा यहाँ पर जो है तमाम लोग करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है समर्थन के तौर पर लोगों का आवागमन है और अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में यहाँ पर जो है लोग जैन चौधरी की इस रैली को जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। और किस एकता रैली जो है जैन चौधरी की पार्टी के द्वारा यहाँ पर जो है संबोधित की गई है। आजा भाई इधर को। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या संदेश है आपका जो है इस रैली को लेकर? संदेश जैन चौधरी के साथ, पूरी एकता के साथ, संगठन के साथ और पूरी निष्ठा के साथ है। ये प्रदर्शन है 2027 का जो है ये बिगुल है एक तरीके से रैली जो यहाँ पर जो है ये स्थापित की गई है 2027 चुनाव को लेकर विधानसभा के। आप कह सकते हैं ऐसा भी। बाकी चुनाव में ये सारी जनता 27 में हो, 26 में हो, 25 में हो, कभी भी हो, सारी जनता उनके साथ जैन जी के हमेशा है, निष्ठा के साथ। किस तरीके से देखते हैं आप 2027 में जैन चौधरी जी का कद जो है वो बढ़ेगा या डाउन होगा? उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के। जिस तरीके से 2022 में जैन चौधरी जी का जो है सपा पार्टी से गठबंधन था, तो उस टाइम पर जो है काफी उनके जो विधायक जीत करके आए थे विधानसभा में और फिर उसके बाद जो है उन्होंने सपा से जो है मुंह मोड़ लिया था और उन्होंने बीजेपी पार्टी जो है गठबंधन कर लिया था। तो 2024 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। उस 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है उनको 2 सफलताएं हाथ लगी। 2 उनके जो है एमपी वहां पर जो है जीतकर लोकसभा में शामिल हुए। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि सफलता जो है उनकी बढ़ी थी या घटी थी? 2027 के चुनाव में जो है किस तरीके से प्रदर्शन रहने वाला है? मास्टर जी बताओ। प्रदर्शन धुआंधार रहेगा तकरीबन। हमारा मानना यह है, बाकी तो पार्टी की गठबंधन की नीतियां हैं, हमारा मानना यह है लगभग 50 सीट जयंत जी को दी जाएंगी और 50 की 50 वो विजयी होने की पूरी संभावना है विधानसभा चुनाव में। देखिए यहाँ पर नाम जान सकता हूँ? संजीव पवार। कहाँ से जी? मुझे बफावत 50 सीट विधायकों की जीत करके जाएंगे, पूर्ण आश्वासन है। सहमत है जी आप इनकी बात? बिल्कुल। जो भी बात ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अच्छी कह रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं, मजबूत कह रहे हैं। और बताओ इससे ज्यादा और क्या कर रहे हैं? और देखो वे जैन चौधरी जी नए लड़कों को टिकट दे रही है। अब सारे लड़के मेहनती है, जब वे टिकट दे रहे तो मेहनत करेंगे लड़के अपने आप सीट काट देंगे। अच्छा जी, देखा जा सकता है जैसे कि विधानसभा 43 जो है सिवाल खास की जो सीट है यहाँ पर जो सकता है सम्राट मलिक और दूसरी तरफ जो है बबलू पंडित, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो मौजूदा जो यहाँ पर विधायक हैं आपके गुलाम मोहम्मद साहब, उन्हीं के जो है गांव के पड़ोसी सिवाल खास से नदीम चौहान जी भी जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो मतलब सामना करने के लिए तैयार है 2027 में लोक दल। गुलाम अली जी बने थे जब भी तो गठबंधन था सपा से, जब भी तो बने थे। देखो, लोक दल के लिए सिवाल सीट हो या कोई भी हो, चुनौती के अवसर बहुत कम है। चुनौती नहीं है, प्रत्यक्ष और सीधी जीत है। और अब बीजेपी से गठबंधन है तो देखो ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मतलब गिराव बढ़ेगा चौधरी साहब का। हाँ कह सकते हैं बढ़ा हुआ है। चौधरी साहब गिरा पहले जी बढ़ा हुआ है। 2022 की तुलना में जो है अब की बार जो है जैन चौधरी जी का जो है गिराव बढ़ेगा। आप देख तो रहे हैं पब्लिक को, बढ़ा हुआ गिराफ है, जब भी तो दिख रहा है। 36 बिरादरी का जो है समर्थन है चौधरी साहब के साथ।
36 बिरादरियों की पार्टी है, किसान कामगार की पार्टी है। ग्राफ बढ़ा हुआ था, बढ़ा हुआ है और हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे कि अभी जो है केंद्रीय मंत्री भी हैं जयंत चौधरी जी, तो आप उनको किस तरीके से देखते हैं? जब से अब तक जो उन्होंने कितना जो है किसान मजदूर के लिए कार्य किया है? उन्हीं की आवाज उठाते हैं हमेशा। कोई कौशल विभाग में कोई कार्य होता है, कोई प्रगति होती है, स्टेडियम है, खेल विकास है, स्कूल के अंतर्गत किसी शैक्षिक कौशल की बात होती है, सब में बढ़ चढ़कर भागीदारी दे रहे हैं। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए। किसान मजदूर नेता तो वो हैं ही, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से किसान मजदूर की आवाज उठाई जा रही है, वो भी उठाते हैं। आने वाले समय में किस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब जयंत चौधरी को इन मुद्दों को और पुरजोर तरीके से उठाने की पुरजोर तरीके से उठाएंगे, जनता उनके साथ पुरजोर तरीके से है और वो हमारे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह जी का जो इतिहास रहा है, क्या फिर से जयंत चौधरी जी के को लेकर वो इतिहास दोहराया जाएगा? पूर्ण संभावना, और निश्चित रूप से मैं तो कह सकता हूं, आगे समय परिस्थिति क्या है वो तो एक अलग बात है, लेकिन पूर्ण संभावना है। आइए, कुछ लोग हो रहे हैं यहाँ पे, इनसे भी जान लेते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? हम तो ऐसे है ईकड़ी से ही। ईकड़ी से ही हैं। तो किस तरीके से आप जो है इस रैली को देख रहे हैं? ये जो है किस तरीके से देख रहे हैं जी? हम कश्यप समाज है और हमारा कश्यप समाज कितना इनकी जुड़ा हुआ है। अभी गुलाम मोहम्मद जी हमारे बहुत बढ़िया एक विधायक है। अतिथि है हमारे। एक ऐसा कि गांव में कोई भी शादी या कोई भी गरीब आदमी काम करता है तो वे हर किसी के पास आने की इच्छा रखते हैं। बाकी ये नहीं कि भाई हम किसी को बोलने लगे भाई हम हिंदू हैं या मुसलमान है, इस चीज से मतलब नहीं। मतलब है तरक्की से, हमें कोई तरक्की दे रहा है तो हमें तरक्की मिल रही है। ठीक है भैया। और रही गुलाम मोहम्मद जी को, अगर वे आए एक हम जरूर करेंगे। तो कल से यही पढ़े, हम तो कई बार आ लिए। हाँ जी, स्थिति मजबूत जी, बहुत बढ़िया, हमारे बड़े भैया खड़े हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है जी। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है आदरणीय जयंत जी के नेतृत्व में। ताऊ जी यहाँ पर मौजूद है। सुनील लोटा जी का जो है, इन्होंने यहाँ पर जो है टी शर्ट पहने हुए हैं। पहले तो ताऊ जी हम जानना चाहेंगे कि आप आए कहाँ से हैं? हम आए गांव ढडाला से, मेरठ में ही पड़ता, ग्राम सिवाल खास सीट में। विधानसभा सिवाल खासी लगती है। तो ताऊ जी, जैसे इगड़ी चलो एकता रैली, तो इसको जो है आप किस तरीके से देखते हैं? भाई हम तो इसे अपनी पूरी ताकत के साथ में देखेंगे। भाई हमारा चौधरी है, हमारा नेता है, इसने भविष्य में इन्होंने हम किसानों को जमींदार बना दिया, काश्तकार से जमींदार बना दिया इस परिवार ने हमें। इस निवास देख के हम तो सारा जीवन, हमारी तो क्या ही पिड्डी होगी भैया, हम तो इन्हीं पे न्यौछावर हैं। हम तो काश्तकार से जमींदार जो बनाए वे हम इन्होंने बनाए हैं। किसान ही हो आप? किसान है। तो किसानों के मुद्दों को लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं? जयंत चौधरी जी ने काम किया उनको? हाँ, काम किया। और अब तो केंद्रीय मंत्री भी हैं। काम किया। केंद्रीय मंत्री हैं। जो 400 का भाव मिला ना, अब क्या जो इन्हीं की देन है, आगे बढ़ने की उम्मीद है। और चौधरी साहब की इनकी देन है, और बढ़ेगा आगे। अच्छा, ये एनडीए में है जैसे अब जयंत चौधरी जी जो है, तो 2027 के चुनाव को लेकर कहाँ पर देख रहे हैं आप इनको? पूरी मजबूती के साथ आऊंगे मैं। हाँ, पूरी मजबूती के साथ आऊंगे। फिर तो जो है वो पद जो है बढ़ेगा या कैबिनेट पहले से पहले ही, चुनाव से पहले ही कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कुछ लोग यहाँ पे जो है चौधरी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नहीं, कुछ लोग जो है यहाँ पर अभी मौजूद थे, उन्हों का कहना है कि जयंत चौधरी जो अब की बार जो उप मुख्यमंत्री है हमारे, उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। नहीं तो कैबिनेट में तो जगह है ही है, पक्की, बिल्कुल 100%। इसमें कोई शक नहीं किसी की। हाँ। अच्छा, 2022 में जैसे जयंत चौधरी जी जो है सपा से गठबंधन में थे, तो उनसे ज्यादा मजबूती पाएंगे अब की बार जो है, या बराबर रह जाएंगे? ज्यादा मजबूती पाएंगे। अब क्या सीट देखना कितनी निकलेंगी, सीट मिलेंगी भी ठीक और निकलेंगी भी। क्योंकि जैसे लोकसभा में इन्हें 2 ही मिली थी, दोनों पार गई। और मिलती तो और भी जाती, जैसे मुजफ्फरनगर वगैरह की थी, यह भी मिल जाती ना, तो इसे भी ले जाते। तो ये जो रैली है, इसमें जो है 36 बिरादर जो है जयंत चौधरी के साथ हैं। बिल्कुल 36 के 36 बिरादर जयंत चौधरी आदमी ऐसे हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे जो है एक अंकल जी भी, इनसे भी जान लेते हैं। अंकल जी, किस तरीके से रैली देख रहे हैं? सभी बिरादर जो है यहाँ पर जो है मौजूद है रैली में। 36 बिरादरी। क्या नाम होगा आपका? नरेश चौधरी, अलीपुर गाँव। अच्छा, अलीपुर से हैं आप? तो किस तरीके से देख रहे हैं जो इस रैली को, जो है 2027 का माहौल? इसका माहौल तगड़ा बनेगा इस रैली से संकेत, ये संदेश है। संदेश है। आप कहाँ गए हैं? अलीपुर। चाचा जो बता रहे सही बता रहे भाई। एक भाई और हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई जी, ये जो
एकता रैली है यहाँ पर ईकड़ी गांव में। तो 2027 का जो है ये चुनाव को लेकर जो है एकजुटता का संदेश है। हाँ जी, तमाम बिरादर का जो है 36-35 बिरादर 36 की 36 देखी जा रही है यहाँ पे जो जनता में। सारे आप मुसलमान भी है, सब है, सब भाई है। सभी बिरादर हैं। कहाँ से आए आप? गांव ईकड़ी, तहसील सरदाना, जिला मेरठ के रहने वाले हैं। किस तरीके से देखते हैं 2027 के चुनाव में जो है जयंत चौधरी को आप? देख लेना, तो जनता दिखा देगी आपको, पब्लिक को भी दिखा देगी और वैसे भी दिखा देगी, तो जनता के हाथ में है। गिराव बढ़ेगा हाँ बढ़ेगा, 2022 की तुलना में। हाँ जी बढ़ेगा। और जान लेते हैं ये कहाँ से आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? हम तो गांव खासपुर से हैं, खरगोदा ब्लॉक में। तो जयंत चौधरी जी ने यहाँ पे जो जैसे रैली रखी है, तो ये किस तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर एक संदेश है, कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, संदेश तो है ही है, लेकिन जयंत चौधरी जी ने एक जो चौधरी चरण सिंह जी की पुरानी विरासत थी उसको आगे बढ़ाने का भी काम वो कर रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह जी का जो सपना था, गांव का जो खेतीहर मजदूर होता है और जो किसान होता है, उनको भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी अग्रिम पंक्ति में रहने चाहिए, जैसे देश के अन्य नागरिक, शहरी नागरिकों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वो उनका सपना था। और उसको पूरा करने का काम जो जयंत चौधरी जी कर रहे हैं, उसी के तहत ये रैलियां भी आयोजित की जा रही हैं। और आने वाले चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है इसको। लेकिन जो जमीन से जुड़े नेता हैं, तो वो नेता इसी तरह उन्होंने दिल्ली छोड़कर पूरे देश में जो ये भ्रमण का कार्यक्रम जो आयोजित किया है, ये जो जनसभाएं की हैं, ये किसानों को पुनः एकत्रित कर, पुनः मुख्य धारा में लाकर उनका हक दिलाने के लिए एक दोबारा चौधरी चरण सिंह जी का जो सपना था उसको पूरा करने का काम इन रैलियों के द्वारा वो कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए आप, काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। उनके प्रति किसानों का दोबारा से वही हिसाब बनता जा रहा है जो पहले कभी था। आपने यहाँ पर बताया है कि ये 2027 का जो है एक संदेश भी है दो चुनाव को लेकर विधानसभा के। तो अब आप जो है 2027 में 2022 की तुलना में आप कहाँ देख रहे हैं जयंत चौधरी जी की पार्टी? नहीं, बहुत आगे जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल बहुत आगे जा रही है और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन भी है इनका, सत्ता के साथ काम कर रहे हैं मिलकर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए, अभी आपने देखा दिल्ली और मेरठ की दूरी बहुत कम हुई है। 29 तारीख को गंगा एक्सप्रेस वे का पुनः शुभारंभ हो रहा है, जो बहुत पहले होना था लेकिन हो रहा है। उसे देखिए, 12 जनपदों को, उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों को मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जोड़ा जाएगा और उसमें दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए, पहले किसानों की भूमि का अधिग्रहण जब कभी होता था, आप देखिए पहले ही उसका किसानों को कोई लाभ नहीं होता था। आज देखिए उसके किनारे जितनी भी किसानों की जमीनें हैं उसमें इंडस्ट्रियां लगेंगी, उद्योग लगेंगे, किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। और आप देखिए सलावा में बहुत बड़ा खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, बहुत कार्य हो रहे हैं। मेरठ में भी बहुत काम हो रहे हैं। जितना काम अब सरकार में हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि बहुमत की सरकार है। और चौधरी जयंत जी युवाओं को, आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं जो बेरोजगारी से ग्रस्त थे, आज इंडस्ट्रिया लगाने का भी वो काम कर रहे हैं। और क्योंकि उनके पास शिक्षा विभाग भी है। देखिए जयंत चौधरी जी के पास शिक्षा विभाग भी है। वो चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गरीब किसान का बच्चा भी वही शिक्षा ग्रहण करे जो पैसे वाले लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो पैसे वाले बड़े बड़े लोगों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। जयंत चौधरी में आने वाले इस देश की किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की एक आशा है, एक उम्मीद है और एक भविष्य है। और ये भविष्य देखिए आप एक दिन चमकेगा। वो देश का भी नेतृत्व एक दिन करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है जयंत चौधरी जी से। 2027 के लिए जयंत चौधरी की इस तरीके की जो रैली है वो जो राजनीतिक पार्टी है उनके लिए संदेश है? नहीं, देखिए जयंत चौधरी जी अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं, किसानों को आगे लेके चल रहे हैं। और जो पार्टी बिखर गई थी, जो क्योंकि आप देखिए बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, कभी चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद उन्हें समय नहीं मिला, उन्हें केवल 5 महीने का समय मिले। उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी वो गरीबों के लिए बनाई थी, वो किसानों के लिए बनाई थी। चौधरी चरण सिंह इस देश में जातिवादी जो संकीर्णता है उसे भी दूर करने का उन्होंने काम किया था। उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई थी कि इस देश में समतामूलक समाज हो, देश में सभी का विकास हो, गरीबों का विकास हो। और जयंत चौधरी जी उसी को लेकर चल रहे हैं।
ये तो होता है, देखो सत्ता जब तक नहीं आएगी जब तक कोई काम नहीं हो पाएगा। एक सवाल है जी हमारा, 2022 में जैसे सपा से गठबंधन में थे हाँ। जैन चौधरी की पार्टी लोकदल, तो उस टाइम पे जो है काफी सफलता हासिल हुई थी जैन चौधरी जी को, उनकी पार्टी को। एक बिल्कुल जो है निम्न स्तर से जो है काफी उनके जो विधायक जो है एमएलए जो है विधानसभा में पहुंचे थे, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है सपा से नाता तोड़ दिया था। 2024 में फिर लोकसभा चुनाव जैसे ही आए तो उन्होंने जो है एनडीए का दामन थामा और उन्होंने जो है वहां पर चुनाव लड़ने का काम किया। तो वहां पर जो उन्हें 2 सफलताएं हासिल हुई, जिसमें जो है डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी और आपके जो है चौहान साहब। तो आप किस तरीके से देखते हैं सफलता 2022 के मुकाबले जो है 2027 में ज्यादा होगी जैन चौधरी जी को, या किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये गठबंधन बनते हैं बिगड़ते हैं, समय के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। जैन चौधरी जी को उस वक्त जो निर्णय लिया उन्होंने, उनकी अपनी सोच थी, अच्छा निर्णय लिया था उस वक्त, और आज भी जो निर्णय लिया है उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। उनका गठबंधन समय को देख के देश हित में, जनहित में, किसानों के हित में गठबंधन बनते बिगड़ते हैं। अब उन्होंने और किसानों के लिए काम करना है, उन्हें आज और काम करेंगे, और हम तो कहते हैं अब उनकी पार्टी और बढ़ेगी। आप देख लीजिए 2027 में और आगे बढ़ेगी, आगे जनाधार भी उनका बढ़ता जा रहा है। देखिए कितनी भारी संख्या में लोग आए। आज तो उनका सभा से गठबंधन नहीं है, लेकिन आज भी देखिए आप चारों तरफ किसान ही किसान उमड़ रहा है। तो इसका ये एक संदेश है, ये एक आगाज है उन्हें आगे बढ़ने का। 2027 में राष्ट्रीय लोकदल और ज्यादा बहुमत से आगे बढ़ेगी और ज्यादा विधायक उनके चुन के आएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ऐसा जनादेश बढ़ता जा रहा है, ऐसा हमें विश्वास है। 2027 में चुनाव को लेकर जो है कितनी चुनौती हो सकती है जैन चौधरी जी के सामने? क्योंकि देखा जा सकता है तमाम जगह पर जो है सपा की ओर से भी जो है आप देख सकते हैं कि सम्राट मलिक हो और बबलू पंडित जी हो, तमाम जो है वो दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ये एक किस तरीके से आप इसको देखते हैं जो है? देखिए दावेदारी तो जो मेहनत करता है वो ठोकता है, किसी भी पार्टी में हो। जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, वो अपनी अपनी पार्टियों में दावेदारी छोड़ते हैं और युवा नेता आगे बढ़े। हम तो कहें सम्राट मलिक भी हैं, ठीक है, मेहनती हैं, वो समाजवादी पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने पार्टी में दावेदारी करें, एक अच्छे उभरते नेता हैं वो। नदीम चौहान जी हैं, उधर जो सम्राट मलिक जी हैं, गौरव चौधरी हैं, तो तमाम जो है वहाँ पर जो है मतलब दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए दावेदारी तो सब अपनी मेहनत से करते हैं, बाकी निर्णय लेना पार्टी का जो नेतृत्व होता है, शीर्ष नेतृत्व, वो जिसे टिकट देगा वो जाने। सपा वाले, हम इसलिए सपा के पूछ रहे शीर्ष हैं नेता। क्योंकि ये जो है ये विधानसभा 43 ही है जहाँ पर ये हाँ, नहीं, ये सिवाल खास विधान सवाल पूछा है कि इसी सीट पर जो है इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि तमाम बिरादर से जो है विधायक पद के उम्मीदवार जो है आप देख सकते हैं, चौहान बिरादर से भी हैं नदीम चौहान जी, उधर जो है आप देख सकते हैं सम्राट मलिक जी, उधर जो है बबलू पंडित जी, जो है गौरव चौधरी जी। तो इसलिए हमने ये सवाल पूछा है। तो इन सभी चुनौतियों को आप किस तरीके से देखते हैं, पार कर पाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी चुनौतियां, अपना अपना काम है। बाकी टिकट किसे मिलेगा ये तो भविष्य में पार्टी तय करती है। और आपने देखा है, जिसको ये लगता है कि भाई पहले से दावेदारी होती है, उसकी जगह कोई नया ही उम्मीदवार आ जाता है। तो किसी का ऐसा आजकल राजनीतिक पार्टियों में ये बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आप जिसे मान के चल रहे हैं इसे टिकट मिलेगा। समय आता है जब टिकट मिलता है, शीर्ष नेतृत्व जिसे टिकट देगा। कुछ चीजें हमें भविष्य पे छोड़नी पड़ती हैं। कह सकते हैं 36 बिरादरी का समर्थन यहाँ पर जैन चौधरी को इस रैली के माध्यम से दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ऐसा जाति धर्मों से ऊपर उठकर जनता आई है। यहाँ आप देख लीजिए, किसान बिरादरी आई है, गरीब लोग यहाँ मौजूद हैं इस क्षेत्र के। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरठ के अन्य जनपदों से भी यहाँ लोग आए और 36 बिरादरी की यहाँ रैली हो रही है। जी, हमने देखा जो है तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम जो है किसान वर्ग यहाँ पर मौजूद हाँ, है। देखिए किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की एक ही जाति है, वो किसान होता है। ना वो हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, वो बाद में, पहले किसान है, एक जाति। और हमें इन जातियों से ऊपर भी उभरना चाहिए, ऊपर देश को एकजुट करना चाहिए। संकीर्ण सोच है और इससे देश का विभाजन होता है, देश टूटता है। चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा सपना था कि जातियों से देश को उभारना चाहिए, और जैन चौधरी जी इस उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ युवा, इनसे भी जान लेते हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस रैली को, एकता रैली को? देखिए एकता रैली बहुत अच्छी रैली हो रखी है ये यहाँ पे, और एक बहुत भव्य प्रोग्राम हो रखा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक ही बिरादरी के लोग हैं, सब बिरादरियों के लोग हैं, और पूरा अच्छा प्रोग्राम है। और जैन चौधरी जी अपना मतलब आरएलडी को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। आपका क्या नाम होगा सर? जी विशाल त्यागी। कहाँ से हैं आप?
खासपुर खासपुर। किस तरीके से देखते हैं आप इस रैली को? देखिए पहले आरएलडी क्या था, खासकर बोलते थे कि भैया जाट वोट बैंक है, जाटों की पार्टी है। आपने अभी देखा होगा केसी त्यागी जी ने भी उसे ज्वाइन करा है दिल्ली में। काफी सैकड़ों संख्या में, कई हजार संख्या में त्यागी समाज के लोग भी इसमें जुड़े हैं। तो त्यागी प्लस जाट के नजरिए से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे देखा जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि अच्छी वोट ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें, जो जैसे मान लो आरएलडी को 10 विधायक की सीटें मिलती थी, अब जैसे इसमें केसी त्यागी जी भी आ गए हैं, मुझे लगता है बीजेपी उसमें थोड़ा बढ़ाव करेगी। 20 से 22 विधानसभा सीट जैन चौधरी जी के खाते में जाएंगी। उसमें से वो अपने समाज को, और जो हमारे समाज के लोग उसमें शामिल हुए हैं, अच्छी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पार्टी बन के उभरेगी। जैन चौधरी का स्तर 2027 में ऊपर की ओर जाने की संभावना है, कैसे देखते जी हैं? बिल्कुल है। एक देखिए इसमें पहले क्या होता था, मैंने जैसा आपको अभी बताया कि सिर्फ जैन चौधरी जी क्या था कि एक तो किसानों की, एक जाटों की पार्टी मानी जाती थी। अब उसमें और सर्व समाज के लोग जुड़े हैं, जैसे केसी त्यागी जी शामिल हो गए हैं। तो उसका पूरा संकेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रहा है। मेरा ये मानना है कि एक बड़ी पार्टी बन के इस बार उभरेगी 2027 के विधान। कहाँ देखना चाहेंगे 2027 में आप जैन चौधरी जी को? नहीं, उनके पास उनके एक बड़ी जिम्मेदारी, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। कौशल विकास योजना में, और ये अभी में केंद्र में उन्हें पद है। तो हम चाहते हैं कि जैसे डिप्टी सीएम के रूप में उन्हें देखना जाएगा, या उन्हें केंद्र से भी और बड़ी, जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल बनाया जा सकता है मुहिम में, और भी ऊपर उन्हें बीजेपी लेके जाएगी। वो अच्छा काम करें, उनकी पार्टी का जनाधार भी लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।